साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग प्रातः में अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। इस संयुक्त निकाय में हम लोग राहुल संयुक्त का अभ्यास कर रहे थे। इस राहुल संयुक्त के पहले 10 सूत्र हमारे समाप्त हुए। अब द्वितीय वर्ग का आरंभ है। द्वितीय वर्ग में पहले वर्ग की तरह ही सारे सूत्र बताए गए हैं, केवल इसमें एक शब्द का अंतर आया है जिसका आज हम लोग अभ्यास करेंगे। यह है चक्षु सूत्र। ठीक है, चक्षु सूत्र। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है कि एकंग समयं भगवान सावत्यं विहरति। श्रावस्ती में भगवान विराजमान थे। तब राहुल भंते भगवान बुद्ध जी के पास आए। आकर भगवान बुद्ध जी को अभिवादन किया। अभिवादन कर राहुल भंते जी को भगवान ने धर्म का उपदेश दिया। इस तरह से प्रश्न पूछा। पहले सूत्रों में हर बार ये शब्द आता था कि राहुल भंते भगवान के पास आए, भगवान को नमन किया। नमन करके राहुल भंते जी ने भगवान को पूछा कि भगवान, संक्षिप्त में कोई धर्म का उपदेश करे जिसे मैं सुनकर, जिसे मैं जानकर एकांत में रह पाओ, ध्यान साधना कर पाओ, अपने क्लेशों को तपा पाओ करके। है ना, इस तरह से वो प्रश्न। अभी इन सूत्रों में भगवान ने स्पष्टता केवल यह बता दिया है भगवान ने कि उसी प्रकार से पूर्व के सूत्र के प्रकार से ही सारे ही सूत्र आते हैं। भगवान कहते हैं तंकिंग मन्यसि राहुल चक्षुंग निच्चंग वा अनिच्चंग वाति। राहुल, चक्षु अनित्य है, अनित्य है, अनिच्चंग भन्ते। यंग पना अनिच्चंग दुखंग वातंग सुखंग वाति। जो अनित्य है वो सुख है या दुख है? दुखंग भन्ते। यंग पना अनिच्चंग दुखंग विपरिणाम धम्मंग कलंग नुतंग समनुपस्थितुम। यह जो अनित्य है, दुख है, विपरीत परिणाम वाला है, क्या तुम उसे कह सकते हो एतंग मम, यह मैं हूं, एसो हमस्मि, ये मेरा है, एसो में अत्ताति। आ, तो कहते क्या ये मैं हूं, मेरा है, मेरी आत्मा है, ऐसा कह सकते हैं? नो हेतंग बनते, नहीं बनते। उसी प्रकार से सोतंग घानंग जिह्वा कायो मनो निचो वा निचो आती। ये जो शब्द है, जिह्वा है ना, कान है, नाक है, जिह्वा है, काया है, मन है, तो ये जो चीज है ये नित्य है, अनित्य है या अनित्य है? तो कहते हैं राहुल बनते अनित्य है भगवान। यंग पना नित्यं दुखं वातंग सुखं वाति। जो अनित्य है वो सुख है या दुख है? तो दुख है भगवान। जो अनित्य है, दुख है, विपरीत परिणाम वाला है, क्या तुम उसे कह सकते हो कि ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरी आत्मा है? कहते हैं नहीं भगवान, इसे मैं नहीं कह सकता। भगवान कहते हैं एवं पස්සंग राहुल। राहुल, इसे देखने वाला श्रुतवान आर्य श्रावक चक्षु के प्रति निब्बेद को प्राप्त करता है, सोत के प्रति निब्बेद को प्राप्त करता है, घान के प्रति निब्बेद को प्राप्त करता है, जिह्वा के प्रति निब्बेद को प्राप्त करता है, कायस्मिंपि निब्बिंदति मनस्मिंपि निब्बिंदति। काया के प्रति निब्बेद, विरक्ति जो कहते हैं ना, तो विरक्ति को प्राप्त करता है। निब्बिदंग विरज्यति। निब्बेद को प्राप्त किया व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त करता है। विरागा विमुच्यति। वैराग्य से विमुक्ति को पाता है। विमुक्तस्मिंग विमुक्तमिति ज्ञानंग होती। जो विमुक्त हो गया है उसे विमुक्ति का ज्ञान हो जाता है। खिना जाति उसितं ब्रह्मचर्यं कतं करणीयं ना परंग इत्थत्तायाति। जो कुछ करने के लिए था वो सब कुछ कर लिया गया है, अब यहाँ करने के लिए कुछ शेष नहीं है, इसे जानते हैं। इसी प्रकार से रूप से लेकर तो बाकी 9 सूत्र जो है, तो ये पूर्ण वर्ग इसी प्रकार से उपदेशित है जैसे हमने प्रथम वर्ग को देखा था। केवल प्रथम वर्ग में अंतर इतना है कि राहुल भंते जी स्वयं भगवान से पूछते कि भगवान, मुझे आप संक्षिप्त में धर्म का उपदेश करें जिसे जानकर मैं धर्म का अभ्यास कर पाऊं। तो फिर रूपादि वर्ग जितने हैं हमने उन सब का अभ्यास किया था, है ना। उसमें कहा है
कि रूपा निच्चावा निच्चावाति, सद्दा गंधा रसा पोट्ठब्बा धम्मा निच्चावा निच्चावाति। चक्षु विज्ञानं सोत विज्ञानं घान विज्ञानं जिह्वा विज्ञानं काय विज्ञानं मनोविज्ञानं। ये चक्षु का विज्ञान, कान का विज्ञान, नासिका का विज्ञान, जिह्वा का विज्ञान, काया का विज्ञान, मनोविज्ञान, ये सब अनित्य है करके। चक्षु संपस्सो, चक्षु का स्पर्श, शब्द का स्पर्श, कान का स्पर्श, नासिका का स्पर्श, जिह्वा का स्पर्श, काया का स्पर्श, मन का स्पर्श, ये सूत्र भी। उसके बाद में चक्षु संपस्सजा वेदना, चक्षु के स्पर्श से होने वाली वेदनाएं, चक्षु के कारण होने वाली वेदनाएं, श्रोत के कारण कान से होने वाली वेदनाएं, नासिका के कारण होने वाली वेदनाएं, जिह्वा के कारण होने वाली वेदनाएं, काया के कारण होने वाली वेदनाएं, और मनोसंपस्सजा मन के कारण होने वाली, मन के स्पर्श से होने वाली वेदनाएं जो है, ये सारी वेदनाएं भी अनित्य के स्वभाव से देखने को कहा है भगवान ने। फिर कहा है रूप संज्ञा, सद्द संज्ञा, गंध संज्ञा, रस संज्ञा, पोट्ठब्ब संज्ञा, धम्म संज्ञा। ये रूप की संज्ञा जो है, रूप की पहचान, शब्द की पहचान है, गंध की पहचान है, रस की पहचान है, स्पर्श की पहचान है ना, धर्म की पहचान है। ये सारी पहचान भी अनित्य है करके। रूप संचेतना, रूप की चेतना, शब्द की चेतना, गंध संचेतना, रस संचेतना, पोट्ठब्ब संचेतना, धम्म संचेतना। यह शब्द की संचेतना है, गंध की संचेतना है, रस की चेतना है, स्पर्श की चेतना है ना, और धर्म की चेतना है। ये सारी रूप तन्ना, सद्द तन्ना, गंध तन्ना, रस तन्ना, पोट्ठब्ब तन्ना, धम्म तन्ना, जितनी भी प्रकार की तृष्णाएं हैं, वह रूप की तृष्णा हो, कान की तृष्णा हो, शब्द की तृष्णा हो, जिह्वा की तृष्णा हो, शरीर की तृष्णा हो यानी स्पर्श की तृष्णा हो, या चिंतन से, धर्म का चिंतन जो है, धर्म एक्चुअली चिंतन की तन्ना हो, ये सारी तन्ना यानी तय करके कहा है। इसमें कहा है पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, विज्ञान धातु, जितने धातु बताए हैं वे सारे ही धातु अनित्य है करके बताने के लिए बताया। और फिर उसके बाद में अंतिम में देखा कि रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान निच्चंग वा निच्चंग वाति। ये जो पूरे 9 सूत्र है, हर एक सूत्र में भगवान इसी तरह से उर्वरित पहले की तरह ही विस्तार करते आए हैं कि रूप वेदना संज्ञा संस्कार निच्चंग वा अनिच्चंग वाति। ये रूप वेदना संज्ञा संस्कार नित्य है या अनित्य है? तो राहुल भंते जी उत्तर देते अनिच्चंग भंते, यंग पना निच्चंग दुखंग वातंग सुखंग वाति। जो अनित्य है वो सुख है या दुख है? दुखंग भंते। यंग पना निच्चंग दुखंग विपरिणाम धम्मंग। ये जो अनित्य है, दुख है, विपरीत परिणाम वाला है, कलंग तंग समुपस्थितुम। क्या तुम उसे कह सकते हो एतंग मम एसो हमस्मि एसो में अत्ताति, मेरा है, मैं हूं, मेरी आत्मा है करके? तो कहते हैं नो एतंग बनते। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस बात को जान जाता है, इन सभी धर्मों को, एवं पसंग राहुल सुतवा आर्य श्रावको, राहुल जो कोई श्रुतवान आर्य श्रावक इन धर्मों को देख लेता है, जान लेता है, वह इन सभी धर्मों से निवेद को जगाता है। जितने सूत्र हमने देखे, इन सभी सूत्रों में निवेद जगाता है। निवेद यानी विरक्ति जागती है। विरक्ति जो है वैराग्य को उत्पन्न करती है। निब्बिदंग विरज्यति, निब्बिदा से वैराग्य जागता है। विरागा विमुच्यति, वैराग्य प्राप्त होने के बाद विमुक्ति मिलती है। विमुक्तस्मिं विमुक्तमिति ज्ञानं होती, विमुक्त को विमुक्त हो गया हो इसका ज्ञान हो जाता है करके बोलते हैं। तो इस तरह से भगवान बहुत ही सुंदर तरह से राहुल भंते जी को इस संपूर्ण सूत्रों का अभ्यास बताते हैं। बहुत सुंदर तरह से इस सूत्र का अभ्यास बताते हैं। तो इससे हमको एक बात देखने को मिलती है, क्या अब ये सूत्र एक ही बार में बताए गए हैं क्या? क्या इन सूत्रों को पुनः कहा गया है क्या? नहीं। हमारा स्वभाव है एक बार सुनकर हम कुछ समय बाद उसका अभ्यास भूल जाते हैं। उसको सुनते हैं, उसके बाद कुछ दिन तक करते हैं, उसके बाद हम फिर जैसे थे वैसे हो जाते हैं। तो अब भगवान बुद्ध जी के इतने सूत्र, ये पुनः पुनः भगवान बुद्ध जी जब उपासक को हो, उपासिका को हो,
भिक्षुओं को हो, भिक्षुनियों को हो, जब उसको बार बार बताते हैं तो उससे उनके मन में धर्म निरंतरता से बिल्कुल ताजा रहता है। पुनः पुनः धर्म सुनने का वो एक लाभ है। भगवान बार बार तब तक बताते हैं जब तक उन्हें अरहत्व का साक्षात्कार ना हो जाए। अरहंत हो जाने के बाद धर्म का श्रवण केवल और केवल सुखपूर्वक साधना के लिए है ना, अन्यथा जो कुछ करना था वो तो कर लिए हैं। इसीलिए आपके मन में कभी ऐसा भाव जागे कि अरे मैंने इस धर्म का तो अभ्यास कर लिया है, पर श्रद्धावश पुनः इसका श्रवण कर ले, गौरववश पुनः इसका श्रवण कर ले। इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे आप श्रवण करते जाएंगे वैसे वैसे आपको धर्म का लाभ ही होते जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखो। ये जो सुना हुआ सूत्र है, ये संपूर्ण 10 सूत्र, ये सारे सूत्र आप सभी को भगवान के बताए इस धर्म को सीखने समझने के लिए, भगवान के बताए इस धर्मों के प्रति गौरव जागने के लिए, धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए यह संपूर्ण धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।